हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लालू यादव की दोनों बेटियों पर क्या बोल गए बीजेपी नेता। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर मिश्र ने राजद प्रमुख पर कटाक्ष करते हुए कहा कि लालू यादव 43 डिग्री तापमान पर परिवारवाद की खिचड़ी पका रहे हैं। इस चुनाव में लालू ने परिवारवाद का नया झोंका लगाया है। उन्होंने कहा कि लालू यादव की दोनों बेटियां इस बार चुनावी मैदान में है। सारण संसदीय सीट का चुनाव हो चुका है, जहां राजद समर्थकों ने रोहिणी आचार्य को चुनाव जिताने के लिए हर कुकृत्य किया है, लेकिन इसके बावजूद रोहिणी आचार्य की करारी हार होने जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि पाटलिपुत्र सीट से लालू की बड़ी पुत्री मीसा भारती चुनाव लड़ रही है। 4 जून के बाद बिहार में खेला होना तय, तेजस्वी के नए बयान में मचाई खलबली। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के मतदान का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इस बीच गुरुवार को बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 महबूबा है, बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई। ये तीनों मिलकर मोदी जी को चुनाव हरा रहे हैं। गुरुवार को चुनाव प्रचार पर निकलने से पहले पटना एयरपोर्ट पर नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि देश में इंडिया गठबंधन को 300 से अधिक सीटें आने जा रही है। उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद मोदी जी की विदाई तय है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद हमारे चाचा नीतीश जी कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। बेगूसराय में महिला आई लू की चपेट में बस से उतरने के क्रम में हुई मौत। बेगूसराय में हीट वेव का खतरा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला बेगूसराय नगर थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के पास का है, जहां एक महिला बेगूसराय इलाज कराने आई थी। जैसे ही वो बस से नीचे उतरी, वैसे ही अधिकतम गर्मी रहने के कारण लू लग गई। लू लगने के बाद महिला की मौके पर मौत हो गई है। मृतिका की पहचान खगड़िया जिले के महेशखुंड गाँव के रहने वाली तुलसी देवी के रूप में हुई है। इस घटना के बाद लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची 100 डायल की पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बिहार के सरकारी स्कूलों का समय बदला, के पाठक ने लिया बड़ा फैसला। बिहार के सरकारी स्कूलों का समय शिक्षा विभाग ने बदल दिया है। अपर मुख्य सचिव के पाठक के विभाग ने बिहार में भीषण गर्मियों को देखते हुए निर्णय लिया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से पत्र जारी किया गया है। जारी किए गए पत्र के अनुसार अब स्कूल का समय सुबह 6 बजे से 10 बजे तक किया गया है। हालांकि यह भी कहा गया है कि मिशन दक्ष और विशेष कक्षाएं पहले की तरह चलेंगी। यह आदेश सिर्फ प्रारंभिक विद्यालय के लिए है। बताया जाता है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। इसके बाद यह आदेश जारी किया है। 30 मई से 8 जून तक के लिए यह राहत दी गई है। पटना हाई कोर्ट ने बीपीएससी शिक्षक भर्ती पर लगाई रोक, नीतीश सरकार को दिया ये आदेश। शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में अतिथि शिक्षक को वेटेज देने के मामले पर राज्य सरकार को 1 महीने के भीतर निर्णय लेने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। न्यायाधीश अंजनी कुमारी शरण ने संदीप कुमार झा एवं अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शिक्षक नियुक्ति के लिए बीपीएससी द्वारा जारी विज्ञापन पर रोक लगा दी है। नचनिया गवनिया को मुंबई भेजे उपेंद्र कुशवाहा का राजपूत वोट मैनेज करने उतरी लवली आनंद। बिहार के काराकाट लोकसभा सीट पर अंतिम चरण में 1 जून को वोटिंग होना है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह की मैदान में मौजूदगी से मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। खासकर एनडीए के कैंडिडेट उपेंद्र कुशवाहा के सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि राजपूत डोमिनेट काराकाट में पवन सिंह एनडीए की वोट बैंक में ही सन लगाने की जुगत में है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम नीतीश कुमार समेत एनडीए के कई बड़े नेता काराकाट में चुनावी सभाएं की है। वहीं अब आनंद मोहन की पत्नी और पूर्व सांसद लवली आनंद उपेंद्र कुशवाहा के लिए राजपूत वोट मैनेज करने उतर गई है। उन्होंने काराकाट की जनता से इमोशनल अपील की है। उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ महागठबंधन से लेफ्ट के पार्टी राजाराम कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। भीषण गर्मी से पाकिस्तान वाली हवा ने दी राहत, मौसम विभाग ने बताया कैसे मिला सुकून। भारत मौसम विभाग ने कहा कि पाकिस्तान से आने वाली हवाओं ने दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में झुलसाने वाली भीषण गर्मी से बड़ी राहत दी है। आईएमडी के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने हीट वेव की स्थिति पर कहा कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से राहत मिली है। हालांकि उन्होंने कहा कि मौसम विभाग ने आज भी कई इलाकों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। आरा में आरके सिंह की प्रचार गाड़ी में तोड़फोड़, ड्राइवर को पीटकर जान से मारने की धमकी। केंद्रीय मंत्री और बिहार की आरा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आरके सिंह की प्रचार गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। बाइक सवार 2 लोगों ने बीजेपी की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया है तो ड्राइवर को साथ जमकर मारपीट की है। उन्होंने ड्राइवर को जान से मारने की धमकी भी दी है। यह घटना आरा शहर के नवादा थाना इलाके में स्थित बाजार समिति के पास हुई है। इस घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। सूचना मिलने पर आरा की नवादा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है।
काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह ने किया शक्ति प्रदर्शन। 1 जून को लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण यानी 7वें चरण के लिए वोटिंग होगी। 7वें चरण में बिहार की कुल 8 सीटों पर वोटिंग होगी। इन सभी सीटों में से काराकाट लोकसभा सीट सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गई है। इस सीट पर भोजपुरी फिल्मों के एक्टर, सिंगर और पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में है, जिससे मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। बिहार में तीसरे चरण कोण ने चुनाव के अंतिम चरण को बनाया रोचक। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में बिहार की 8 सीटों पर होने वाले मतदान को तीसरे कोण ने रोमांचक बना दिया है। इसमें काराकाट, जहानाबाद और बक्सर पर सबसे अधिक नजरें हैं। ये तीसरा कोण जीतने की क्षमता रखता हो या नहीं, मगर हराने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। ऐसे में वोटों की सेंधमारी रोकना बड़ी चुनौती है। यही कारण है कि अंतिम समय तक राजग और महागठबंधन के उम्मीदवार पूरी ताकत लगाकर चुनाव प्रचार में जुटे हैं। अंतिम चरण में सबसे रोचक लड़ाई काराकाट में दिख रही है। यहाँ से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा उम्मीदवार है, जिनका मुकाबला महागठबंधन के राजाराम सिंह कुशवाहा से होनी है। दोनों कुशवाहा नेता के बीच भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की निर्दलीय उम्मीदवारी सुर्खियां बटोर रही है। बिहार में प्रचंड गर्मी का कहर, अब रात में भी जलेगा शरीर। इन 13 जिलों में लू को लेकर अलर्ट जारी। प्रदेश में मानसून के आगमन से पहले सूर्य के तल के तेवर से लोग परेशान हैं। राजस्थान से आ रही गर्म और शुष्क पछुआ हवा व बंगाल की खाड़ी से नमीयुक्त पूर्वा हवा के कारण रात्रि में उमस भरी गर्मी पड़ रही है। वहीं दूसरी ओर नौबता के कारण प्रदेश में लू का कहर जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पश्चिम चंपारण, सिवान, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, भागलपुर, बांका, जमुई व पश्चिम चंपारण, सिवान, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, भागलपुर और बांका, जमुई, मुंगेर व खगड़िया में लू को लेकर चेतावनी जारी की गई है। वहीं पटना सहित 7 जिलों के भोजपुर, बक्सर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल में गर्म रात्रि रहने को लेकर चेतावनी जारी की गई है। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा पर पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। बीपीएससी को दिया ओमर सीट दोबारा जांचने का आदेश। पटना हाईकोर्ट ने कक्षा 6ठी से 8वीं तक के लिए शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में ओमर सीट की दोबारा जांच करने का आदेश दिया है। न्यायाधीश अंजनी कुमार शरण की एकल पीठ ने शबनम कुमारी एवं अन्य 3 याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय सुनाया है। एकल पीठ ने यह पाया कि अभिलेखों के अवलोकन से यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि कक्षा 9वीं से 10वीं तक के अभ्यर्थियों की ओमर सीट की दोबारा जाँच की गई है, लेकिन कक्षा 6ठी से 8वीं के आवेदकों को इससे वंचित कर दिया गया है। तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर निशाना, बोले गवर्नर देख रहे प्रशासन का काम। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि बिहार का प्रशासन मुख्यमंत्री आवास के बदले राजभवन से चल रहा है। बिहार का प्रशासन का काम राजभवन से गवर्नर देख रहे हैं, वहीं अधिकारियों को बुलाकर उनसे समीक्षा कर रहे हैं। जेडीयू वाले लोग अपनी सीटों पर लगे हुए हैं और बीजेपी के लोग अपनी सीटों को बचाने में जुटे हैं। ये चीजें बता रहे कि 4 जून के बाद कुछ बड़ा होगा। उन्होंने कहा कि जब से हमने कहा कि हमारे चाचा अपनी पार्टी को बचाने के लिए 4 जून को कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं, तब से वो प्रचार में नहीं निकल रहे हैं। अलर्ट मोड में बिहार के सारे अस्पताल, स्वास्थ्य विभाग ने लोगों के लिए जारी किया परामर्श। बिहार में चल रहे हीट वेव को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने आम लोगों के हित में परामर्श जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी परामर्श के अनुसार लोगों को लगातार हाइड्रेट बने रहने की सलाह दी जा रही है। इसके लिए लगातार पानी पीते रहने और घरों से बाहर निकलने पर हाथ में पानी लेकर चलने की सलाह दी जा रही है। अब मेडिकल कॉलेज के शिक्षक पर नकेल, कम हुई अटेंडेंस तो कटेगी सैलरी। बिहार सरकार अब मेडिकल कॉलेज में कार्यरत डॉक्टरों की नकेल कसने जा रही है। बिहार के सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में शिक्षकों और कर्मचारियों को 75% बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य कर दिया गया है। अब बायोमेट्रिक हाजिरी के आधार पर ही उनको वेतन का भुगतान होगा। अटेंडेंस कम हुई तो सैलरी कटेगी। इसके साथ ही ऊपर से कार्रवाई तो होगी ही। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव शशांक शेखर सिन्हा ने सभी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के प्राचार्य और अधीक्षक को पत्र भेजा है।